वृषभ राशि के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। ये चंद्र राशि पर आधारित मासिक राशिफल है और वीडियो के अंत में उपाय भी हैं। तो सितंबर का महीना वृषभ राशि के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की बहुत संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और केतु एक साथ फोर्थ हाउस यानी कि आपके सुख के भाव में रहेंगे, और वो भी केतु के साथ, और वहीं पे राहु है दशम भाव में। इसके अलावा पूरे महीने ही बृहस्पति देव दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव यानी आपकी इच्छाओं के भाव में रहेंगे। शुक्र महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में और उसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। वहीं पे बुध और सूर्य भी 15 और 17 सितंबर को ही पंचम भाव में प्रवेश कर लेंगे। मंगल भी महीने की शुरुआत में तो पंचम में रहेंगे और 13 सितंबर को ही छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो हर क्षेत्र पर इसका कुछ न कुछ असर तो अवश्य ही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। तो कैरियर की दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनिदेव पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जिससे सीनियर्स से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। वहीं पे दशम भाव में भी राहु भी हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से ज़रूर अपने आप को बचाना होगा। विशेषकर कार्य क्षेत्र में आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने ही आपके कार्य बनेंगे। फोर्थ हाउस में बैठे हुए सूर्य और बुध का प्रभाव दशम भाव पर डायरेक्ट पड़ेगा, तो कार्य क्षेत्र में विशेषकर सीनियर्स के साथ और कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ हॉट टॉक भी हो सकते हैं। वहीं पे बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी बनाने का काम करेंगे। सीनियर्स कभी आपके अपोज होंगे और कभी आपको सहयोग भी करेंगे। तो ये पूरा ही महीना बहुत हार्ड वर्क के लिए ही है, तभी आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहाँ पर शनिदेव है। तो थोड़ी बहुत हर्डल्स या समस्याएं रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका व्यापार अच्छा ही चलेगा। और विशेषकर जब 13 तारीख के बाद मंगल छठे भाव में आएंगे, तो हो सकता है कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ खर्च करें, लेकिन आपको जो भी ट्रैवल करें उसमें ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज 11वें भाव में, तो आमदनी तो आपकी लगातार बनी ही रहेगी, धन के योग बनते ही रहेंगे। पारिवारिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, बच्चे के थ्रू या अपनी पति या पत्नी के थ्रू धन जमा भी होगा। महीने की ही शुरुआत में मंगल भी पंचम में बैठ के एकादश को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ खर्च आपकी जैसे गाड़ी के रिपेयरिंग में हो सकती है, घर के कुछ रिपेयरिंग में हो सकती है, इस तरह से कुछ खर्च हो सकता है। वहीं मंगल जब 13 तारीख से छठे भाव में आकर द्वादश भाव यानी 12वें भाव को देखेंगे, तो इस समय आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, विशेषकर वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। बुध और सूर्य भी पंचम में आकर एकादश भाव को देखेंगे, तो फिर आमदनी में फिर से अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और विशेषकर जो लोग शेयर बाजार में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये महीना खास रह सकता है, और विशेषकर सेकेंड हाफ, क्योंकि शुक्र 15 सितंबर को ही चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो पारिवारिक सुख संपत्ति में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होने का योग बना हुआ है। यानी पूरा ही महीना धन के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना मध्यम ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस पे सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव होगा। वहीं पे पंचम पे मंगल और शनि, एकादश भाव पर भी शनि, तो जिससे स्वास्थ्य में थोड़ा सा लिटिल बिट अप एंड डाउन रहेगा, हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। शुक्र जरूर तीसरे भाव में होंगे, तो कुछ हद तक चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन केतु की चतुर्थ भाव में उपस्थिति के कारण विशेषकर चेस्ट से रिलेटेड जो भी आर्गन्स हैं
वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें मौसमी बीमारियों का ज़्यादा अंदेशा रहेगा। अगर आपको पहले से ही कोई ट्यूमर या इस तरह की कोई परेशानियां चल रही है तो वो हो सकता है अभी ज़्यादा आपको तंग करे या आपको ज़्यादा परेशान करें। लेकिन महीने के अंत तक आते आते आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत सुधार हो जाएगा। तो खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें और प्रॉपर मेडिकेशन करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। तो महीने की शुरुआत में थोड़े से रिलेशंस कम अच्छे रहेंगे क्योंकि पंचम में मंगल रहेंगे तो और शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो और आप अबोला स्थिति में भी आ जाएं। लेकिन जैसे ही 13 को मंगल छठे भाव में चले जाएंगे और 15 से बुध और 17 से सूर्य भी आपके पंचम में आएंगे तो फिर से आपकी जो लव लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। जो लोग मैरिड हैं तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महीने के स्टार्टिंग में तो पंचम में रहेंगे, तो उस समय कुछ न कुछ समस्याएं जरूर आएगी। विशेषकर कुछ तनाव रह सकता है, कुछ अनबन रह सकती है। लेकिन 13 सितंबर के बाद मंगल के छठे भाव में आ जाने से आपकी चीज़ें तो ठीक होंगी, लेकिन वहीं आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। पारिवारिक अगर माहौल को देखें तो दशम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। विशेषकर माता के साथ आपको कुछ परेशानियां हो सकती है। हाँ, 15 और 17 के बाद सूर्य के पंचम में प्रवेश करने से आपकी पारिवारिक संपन्नता बढ़ेगी, मेल जोल अधिक होगा और भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर होंगे। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए सितंबर का महीना धन की दृष्टि से अच्छा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर है, पारिवारिक मामलों में भी आधा महीना अच्छा है, आधे महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? तो आपको शुक्रवार के दिन शुक्रदेव का जो बीज मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः उसका मानसिक जाप करना चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना या श्री सूक्त का पाठ भी आप सभी लोगों को धन संबंधी समस्याओं से निकालने के लिए श्रेष्ठ होगा। साथ ही अगर आप बच्चों को कोई भी सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद कलर की कोई चीज़ भेंट करते हैं तब भी शुक्र आपको कुछ न कुछ आशीर्वाद स्वरूप अवश्य ही देंगे। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।